हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज स्टूडेंट हम कक्षा 10 का मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ, जिस चैप्टर का नाम है क्या। हमने पहले पिछली कक्षा का कौन सा क्लास चलेगा, क्लास 10th कक्षा 10 का मैथ पढ़ाएंगे। ठीक है, हमने पिछली कक्षाओं में पहला चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लिया। पहले चैप्टर का नाम क्या था, वास्तविक संख्या, जिससे हमने एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1.1, 1.2 के अच्छे से कंप्लीट कर लिया। आज स्टूडेंट हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 2, जिस चैप्टर का नाम है बहुपद। क्या नाम है, बहुपद। चैप्टर 2 रहेगा आपका, चैप्टर 2 का नाम है बहुपद। आप देखिए यहाँ नाम से पता चल रहा है बहुपद, मतलब जिसमें इसमें अच्छा बहुपद का मतलब क्या होगा, जिसमें एक से ज़्यादा पद हो उसी को बहुपद कहेंगे ना। मतलब एक से अधिक पद वाले को क्या कहते हैं, बहुपद। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आता है बहुपद। तो देखिए चैप्टर पढ़ने से पहले चैप्टर के बारे में पहले जानिए क्या क्या होता है। तो बहुपद देखिए निम्न प्रकार के होते हैं। अब बहुपद में आपका बढ़ जाते हैं, जैसे आपका ये बहुपद है। अब बहुपद पढ़ने से पहले तो यहाँ जानिए पहले चर क्या होता है, अचर। इसकी बहुत चर्चा होगी। पहले चर जान जाइए क्या होता है। चर क्या होता है, चर आपका ABCD जितने भी 26 अक्षर होते हैं उससे चर कहते हैं, या वेरिएबल क्या कहते हैं। जैसे X हो गया, Y हो गया, Z हो गया, U हो गया, V A to Z। ठीक है, अचर क्या होते हैं, अचर आपके वही गिनती होते हैं, कांस्टेंट। ये कहाँ तक रहेगा, अनंत तक। ठीक है, चर क्या क्या होते हैं, ABCD मतलब XYZ में हो जाए, कुछ भी हो जाए उससे चर बोलेंगे। अचर को क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 या अनंत तक रहेगा, माइनस होगा, -2 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब आइए बहुपद। तो बहुपद के देखिए ये कुछ प्रकार के होंगे। तो पहला प्रकार होगा क्या भाई, ये निम्न प्रकार के होते हैं ना। तो पहले में से आता है क्या, रैखिक बहुपद। क्या आता है, रैखिक बहुपद। ठीक है, इसमें से दूसरा क्या आ जाएगा, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। तीसरा बहुपद क्या आ जाएगा, त्रिघात। त्रिघात बहुपद। आप देखिए आखिर रैखिक बहुपद क्या आता है, द्विघात बहुपद क्या आता है, त्रिघात बहुपद क्या आता है। इस बारे में सोचिए ना, सोचिए मत। आइए देखिए, रैखिक मतलब क्या आता है, जिस चर की, क्या लिखेंगे, जिस चर की अधिकतम घात 1 हो। कितना हो, 1 हो, उसे क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। अब चर समझ रहे हैं, पहले एग्जाम्पल में इनका समझ लीजिए। अगर इनका एग्जाम्पल लिखना है तो ऊपर लिख लीजिए। जैसे में क्या आ जाएंगे भाई, 2x + 3y + 7। तो देखिए इस चर की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी y, ये भी चर है, इनकी घात x कितना है, 1 है। 1 से ज़्यादा नहीं ना, इसलिए इसे क्या कहेंगे, रैखिक हो। और एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे 5x हो गया + y हो गया, कामा बराबर 0। इसकी भी क्या आ जाएगा, देखिए घात कितनी है, 1। तो मतलब जिस चर की अधिकतम घात 1 हो क्या कहलाते हैं भाई, रैखिक बहुपद। अब द्विघात मतलब नाम से ही पता चला भैया कितनी घात होना चाहिए, द्वि मतलब 2। तो कहेंगे जिस चर की अधिकतम घात कितनी होने, 2, उससे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। तो एग्जाम्पल इनका अगर समझना है समझ लीजिए। जैसे 2x² + 3x + 7 ये हो गया। देखिए अब ये कहेंगे यहाँ तो रैखिक हो गया, यहाँ तो द्विघात हो गया। बाकी हमने परिभाषा क्या बोला, जिस चर की अधिकतम घात मतलब ज़्यादा से ज़्यादा घात। तो ज़्यादा ज़्यादा घात कितना है, कहेंगे कितना है, 2 है। देखिए यहाँ पर अधिकतम घात कितना है भाई, कहेंगे 2 है, इसलिए क्या कह लेंगे, द्विघात बहुपद। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब आते हैं भाई, जिसे का एग्जाम्पल लेना है, -3y ले लीजिए +4 ले लीजिए, कामा। अब देखिए इसे, अब इसकी चर की अधिकतम घात कितनी है, 2। ठीक। अब आता है त्रिघात। त्रि मतलब नाम से ही पता चल रहा है कितनी घात होना है, चिन्ह कितना घात, त्रिघात। तो कहेंगे जिस चर की अधिकतम घात 3 हो, त्रिघात बहुपद कहलाता है। उसी तरह से आएगा चतुर्थ घात बहुपद, 4 घात वाले, 5 घात। तब हमको सिलेबस में कितना पढ़ना है, आपका सिलेबस खाली रैखिक पढ़ना है और द्विघात पढ़ना है, बहुपद आपका सिलेबस नहीं है। अरे सॉरी, त्रिघात बहुपद नहीं है। ठीक है, तो त्रिघात के पर एग्जाम्पल अगर समझना, तो हमने क्या बोला, जिस चर की अधिकतम घात 3 हो त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है। तो हमने जैसे एग्जाम्पल ले लिया, जैसे 3x³ हो जाएगा, 3x² हो जाएगा, प्लस 4x हो जाएगा, प्लस 7, ये सब क्या है? त्रिघात बहुपद। ठीक है। 5x³ हो गया, प्लस 7 हो गया, ये भी तो है, यहाँ प्लस कर दीजिए। तो अनेकों एग्जाम्पल है। अब एक चीज़ और समझिए, बहुपद बार बार क्यों आ रहा है ना, चैप्टर का नाम ही बहुपद है। ठीक है। अब कहीं कहीं देखिए, अब ये तो एक तरह से समीकरण भी तो लग रहा है, बल्कि नहीं लग रहा है। बहुपद में क्या होता है, ये कामा लगा कर रहता है, और समीकरण में क्या होता है, यही बराबर अगर हम जीरो कर दें, जैसे 3x² प्लस 4x प्लस 5, अगर इसी पर रोक दें, ये क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। ठीक है। इसी को अगर हम बराबर जीरो बोल दें, 4x प्लस 5, अब बराबर जीरो बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण बोलेंगे। समझ में आया? इसे कहेंगे द्विघात बहुपद, क्योंकि बराबर जीरो नहीं है। अगर इसी को बराबर जीरो कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे, बहुपद आप नहीं कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक। अब हम लोग को पढ़ना क्या है, तो देखिए मेन हमारा मोटिव कौन सा है, पढ़ना क्या है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या बताए? जिस चर की अधिकतम घात 2 हो। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आते हैं, देखिए द्विघात बहुपद है तो इनका कुछ हल होगा, नियम होगा, तरीका होगा। अब देखिए यहाँ पर द्विघात बहुपद को कैसे सॉल्व करते थे? गुणनखंड विधि से। आइए उससे सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा सवाल को। ये मेरे प्यारे बच्चों, हमने क्या बोला? द्विघात बहुपद। इसी पर चर्चा होगी अब पूरा चैप्टर, द्विघात बहुपद ना। अब इसका द्विघात बहुपद का देखिए व्यापक रूप क्या हो जाएगा? कहेंगे ax² प्लस bx प्लस c। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। यही होता है आपका द्विघात समीकरण। तो क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। इसका मतलब अच्छे समझिए क्या है, a और b क्या है? अचर पद है, कांस्टेंट है। यहाँ लिखिए, जहाँ a, b एक अचर पद है, अचर पद है, या लिख दीजिए पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या क्या होता है? जिसमें जीरो रहता है, प्लस और माइनस रहता है। ये यहाँ तक समझ में आया? बहुत अच्छा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप हमको एक्सरसाइज कौन सा पढ़ना है? एक्सरसाइज 2.1 पढ़ना है। 2.1 पढ़ने से पहले देखिए क्या क्या है उसमें है, चैप्टर के बारे में पहले जानिए क्या है। उसमें बोलेगा शून्यांकों का योग तथा शून्यांकों का गुणनफल, इतना बोलेगा बात ना। तो देखिए आप पहले देखिए शून्यांक क्या होता है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं तो उससे समझाएगा। एक द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2x² है। एग्जाम्पल में 2x² प्लस 7x प्लस 5। ठीक, ये द्विघात बहुपद का रूप है। अब इसको पहले क्या करेंगे? पहला काम हमेशा हर सवाल में करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। ये जो 2 रहेगा, x² के गुणांक को इसमें क्या करते हैं? लास्ट में गुणा करते हैं। मतलब 2 का गुणा किस में करते हैं? 5 में। तो गुणा करिए, तो 5 दूनी कितना आना चाहिए? 10। अब 10 का ऐसा गुणनखंड कीजिए, इसका ऐसा गुणनखंड कीजिए कि जोड़ने घटाने पर बीच वाला आना चाहिए। चाहे जोड़िए चाहे घटाइए, बीच में आना चाहिए। तो देखिए कहेंगे, क्या कहेंगे? 5 दूनी 10 ना। आप बताइए इसे जोड़ने पाएगा कि घटाने पर 7 आएगा? आप लोग कहेंगे, आप ये क्या कहेंगे? कहेंगे जोड़ने पर आएगा। तो कोई दिक्कत? हाँ, किसी को मन में डाउट हो रहा है कि सर हम ये क्यों नहीं ले रहे कि 2 गुणे 5 क्यों नहीं ले? 2 5 10 होता है। देखिए जोड़ में अगर आगे जोड़िए चाहे पीछे जोड़िए, क्या होता है? उनका क्रम विन्यास सेम होता है। देखिए 5 2 7 होगा, इनको भी जोड़ेंगे 2 5 7। तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब देखिए यहाँ तक समझाया। पहला स्टेप क्या रहेगा? x² के गुणांक को जितना भी रहेगा इसका गुणा पहले लास्ट में करेंगे। ठीक है, जितना आएगा, और उसका ऐसा गुणनखंड करेंगे, बीच में संख्या आना चाहिए जोड़ने या घटाने पर। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आई अच्छे से? ठीक, आप आइए गुणनखंड करते हैं। इसको देखिए पहला वाला इससे ऐसे उतार लेते हैं, 2x² ऐसे उतर जाएगा। प्लस आप देखिए 7 के जगह क्या लिखेंगे? अभी देखिए क्या लिखा है? 5 प्लस 2 या 2 प्लस 5, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ x से पीछे x लगा दीजिए, क्योंकि हमने 7 के जगह लिखा है ना 5 प्लस 2। अब प्लस क्या है? 5 लिख दीजिए। ठीक, ये देखिए 2x² हो जाएगा। इसका अंदर गुणा करिए, क्या हो जाएगा? 5x। इसमें करेंगे क्या होगा? 2x
प्लस 5, इसको सॉल्व करेंगे ना, अगर 2x², कोष्टक तोड़ दिए क्योंकि प्लस है तो प्लस का चिन्ह वही आएगा, 5x हो जाएगा, प्लस कहेंगे 2x होगा प्लस 5। कोई दिक्कत? आप क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं, दो दो का बना लीजिए। दोनों में कॉमन क्या है, x है, देखिए x कॉमन है नहीं, दोनों में देखिए x है, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो दोनों में क्या है, 1 है ना, 1 जरूर है, x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए क्या बचेगा, 2, एक x बचेगा, या मान लीजिए x का भाग दे रहे हैं, अब प्लस क्या बचेगा 5। इन दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ नहीं, जहाँ कुछ नहीं कहूँगा एक होता है, क्योंकि एक ऐसा है सब में होता है, 2x + 5 यही बचेगा। देखिए आप गुणनखंड करने का तरीका वही है, तो हमारा दोनों कोष्टक सेम आना चाहिए कॉमन लेने के बाद। देखिए सेम आ गए तो कहेंगे 2x + 5, और यहाँ देखिए दोनों कोष्टक में से एक लिखते हैं, और एक यहाँ पे x है, अब +1। अब यह तो हमारा क्या निकल गया, गुणनखंड हुआ। वकील हमसे कहेगा, प्रश्न कहेगा इनके शून्यांक याद कीजिए। शून्यांक वो होता है, सीधी सी बात है, यहाँ x है तो x का मान निकालेंगे, y है तो y का मान निकालेंगे, मतलब हमें x y का मान निकाल लेंगे, वही क्या कहलाएगा, आपका शून्यांक कहलाएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अतः शून्यांक, अतः बहुपद के शून्यांक, बहुपद के शून्यांक क्या क्या होंगे, देखिए 2x + 5 बराबर क्या कर देंगे 0, ये प्लस है तो प्लस से उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये गुणा तो क्या होगा भाग, क्योंकि चिन्ह चेंज होता था, x बराबर क्या होगा -5/2, पहला शून्यांक निकल गया। ठीक है, अब इसी तरह कौन सा निकालेंगे, या इसी प्रकार आपका क्या है, x + 1 बराबर क्या करेंगे 0, देखिए ये प्लस है, उधर क्या होगा -1 हो जाएगा, यही आपका शून्यांक हो जाएगा। यहाँ तक समझिए शून्यांक कैसे निकलता है, जो गुणनखंड करेंगे जो मान आएगा उसी के बराबर 0 कर देंगे, वही x का मान निकल जाएगा आपका शून्यांक। यहाँ तक हमें लग रहा है कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ से एक बात आई हमको, यहाँ देखिए अब शून्यांक निकल गए ना, अब शून्यांक को देखिए, इसी को क्या करते हैं, इसी को कहीं को अल्फा मान लेगा, इसी को क्या मान लेगा बीटा, इसे क्या पढ़ते हैं अल्फा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं अल्फा, इसे क्या पढ़ते हैं बीटा, क्योंकि गामा हमको पढ़ना नहीं, क्योंकि वो त्रिघात में आता है बहुपद में। ठीक है, अब आपके मन में डाउट हो रहा है क्यों इसी को अल्फा माने, क्यों इसी को बीटा माने, आपके मन में डाउट हो तो आपको इसे बीटा मानिए, इसे अल्फा, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे जिसको मानना मान लीजिए। अब यहाँ तक देखिए, यहाँ का सूत्र एक बहुत फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये आपका फार्मूला बोर्ड के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, रट लीजिए। क्या है भाई, कहेंगे शून्यांकों का योगफल, योगफल क्या आता है -b/a। अब शून्यांकों का योगफल बोल दिया, मतलब अल्फा + बीटा बराबर क्या था -b/a। अब इतना तो आपको बात क्लियर हो गया होगा कि सर हम ये तो बता दिए कि अल्फा का मान हमें, बीटा मान हमें पता चल गया, कहेंगे b और ये कहाँ पता चलेगा। आइए यहाँ देखिए, जो ये दिया है आपका बहुपद, अब तुलना करेंगे, देखिए यहाँ x² है तो x² है कि नहीं, कहेंगे है, तो a का स्थान पर क्या है, कहेंगे 2 है, a निकल जाए, b का स्थान पर क्या है 7 है, c के जगह कौन है 5, तो a b c का मान आपके दिए गए बहुपद से निकाल लेंगे। ठीक है, दूसरा फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या भाई, दूसरा नाम है शून्यांकों का गुणनफल। क्या नाम है, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है c/a, c/a, शून्यांकों का गुणन मतलब अल्फा × बीटा बराबर c/a, इंटू मतलब क्या है गुणा, इसे अल्फा बीटा, अब c का मान जानते हैं निकल जाएगा। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, जो कि मन में डाउट ना होना चाहिए। हमने क्या सीखा, शून्यांकों का योगफल सीख लिया, क्या -b/a बराबर शून्यांकों का मतलब अल्फा + बीटा बराबर -b/a, शून्यांकों का गुणनफल क्या था c/a, तो शून्यांकों का गुणनफल मतलब अल्फा × बीटा बराबर c/a, या अल्फा इंटू ना करके आप अल्फा × बीटा भी बोल सकते हैं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत है। अब हमें देखिए, अब ये याद कर लीजिए, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या आता है, ax² + bx + c, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं यहाँ तक हमारा क्या हुआ, जितना आपका चैप्टर था, चैप्टर के बारे में पूरा बता दिया गया है। अब हम लोग आते हैं कौन सा, एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, पहला सवाल देखिए क्या है, 1.1 का पहला सवाल देखिए, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक बताए थे, मतलब x से वो का मान निकालेंगे, और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि हम जो गुणनखंड किए अल्फा बीटा मान निकाले क्या सही है कि नहीं।
जांच कर लेंगे। तो देखिए आपका पहला सवाल दिया है, क्या दिया है आपका पहला सवाल दे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये आपका पहला सवाल दिया है। ठीक है, अब पहला स्टेप हम लोग बताइए क्या करेंगे। हमें क्या कह रहा है कि इनके शून्यांक ज्ञात कीजिए, पहला सवाल। तो देखिए शून्यांक ज्ञात करने का तरीका क्या बताए थे। पहली बात इनका गुणनखंड करेंगे। चलिए देखिए सॉल्यूशन डालिए। सॉल्यूशन में क्या दिया है, एक्स उसका माइनस 2x माइनस 8, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब तुलना कर लीजिए, पहले इसे यहाँ लिख लीजिए, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है भाई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही होता है ना। चलिए तुलना कर लिखिए, तुलना करने पर क्या लिखिए, तुलना करने पर, तुलना करने का मतलब कि तुलना कीजिए उसके स्थान पर कौन बैठा है। हम आपसे कह दें आपके आगे सीट पर कौन बैठा है, तुलना ही कर रहे हैं ना। तो देखिए यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर है, तो एक मान यहाँ कुछ है, तो यहाँ जहाँ कुछ नहीं वहाँ क्या होता है एक, तो लिख दीजिए ए बराबर क्या आ गया एक, कामा देखिए यहाँ एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स है, तो बी के स्थान पर क्या है -2, तो बी बराबर क्या लिखिएगा -2। एक बात और समझ लीजिएगा, प्लस को नहीं लिखते माइनस को लिखते हैं। ठीक है, अब सी के जगह कौन है, देखिए सी के जगह कौन है -8, सी बराबर क्या होगा -8। हमने ए बी सी का मान निकाल लिया। अब हमें चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा और बीटा मान निकल जाए उसमें रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। दिया क्या है आपका, कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। पहले बताइए गुणनखंड कैसे करेंगे। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक मतलब इसके आगे कुछ होगा, यहाँ एक है, जहाँ कुछ नहीं हुआ क्या आता है एक, एक का गुणा कहाँ करेंगे, कहेंगे लास्ट में गुणा कराएंगे। ठीक है, आप गुणा कराइए, तो गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 8 एक कम 8। अब 8 को ऐसा खंड करिए कि जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, तो देखिए कहेंगे 4 दूनी 8 होता है, तो बताइए जोड़ने पर 6 आ जाएगा, यहाँ 6 होता जोड़ देते, हमें लाना क्या है 2, तो कहेंगे भैया कहेंगे 4 - 2 बराबर आ जाएगा 2। तो कोई दिक्कत, तो जहाँ 2 है तो आप क्या लिख सकते हैं 4 - 2 लिख सकते हैं। हाँ लिखिए, इतना काम करिए। बोले थे पहले वाले को ऐसे उतार लेंगे, खाली बीच में ही चेंज करेंगे, माइनस और माइनस लिख दिए, 2 का स्थान पर क्या आ जाएगा 4 - 2, अब पीछे एक्स है, एक्स लगा दिए -8। यहाँ तक डाउट है, नहीं डाउट होगा। ठीक है, यदि वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो आगे शेयर भी करते रहिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, देखते भी रहिए और आगे बढ़ते भी रहिए। क्या दिया भाई, कहेंगे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, माइनस अभी माइनस करा दीजिए, पहले इनका गुणा कराइए, तो कहेंगे 4x हो जाएगा, इनमें गुणा करेंगे 2x हो जाएगा, क्वेश्चन लगा दिए -8। यहाँ तक डाउट है, नहीं डाउट है। फिर एक्स स्क्वायर है, माइनस के अंदर गुणा कर, देखिए यहाँ माइनस, यहाँ क्वेश्चन बार क्या होता है गुणा, तो माइनस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस गुणा यहाँ क्या है प्लस छुपा, तब क्या होता है माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। देखिए माइनस गुणे माइनस क्या होता है प्लस हो जाएगा, 2x - 8। आप बताए थे जोड़ा लेंगे कॉमन, तो यहाँ से देखिए आगे से क्या है आपका, देखिए एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x - 8, यही है ना, दोनों में कॉमन लीजिए। तो कॉमन देखिए क्या है x है, देखिए x है, तो x कॉमन हो जाएगा, यहाँ 2 है तो 1 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, दोनों में क्या है 2 का भाग जाएगा तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा x मैंने 2 चौके 8, कोई दिक्कत। देखिए दोनों क्वेश्चन सेम मिल गए, मतलब हमारा गुणाखंड सही है। एक दोनों में से एक उतार लीजिए x - 4, यहाँ से क्या बचेगा x + 2। अब शून्यांक निकालना है तो लिखेंगे बहुपद का शून्यांक कैसे निकलता है, यहाँ लिखेंगे एग्जाम में अतः बहुपद का शून्यांक क्या होता है भाई, बस इनके बराबर क्या करेंगे 0। तो दिया क्या है x - 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा 4, पहला ये निकला। दूसरा क्या आ जाएगा x + 2 बराबर 0, x बराबर क्या होगा -2। अब बताए थे इसे चाहे अल्फ़ा मानिए चाहे इसे बीटा, तो लिख दीजिए यहाँ अल्फ़ा बराबर क्या होगा 4 हो जाएगा, अब बीटा बराबर क्या हो जाएगा -2, जो पहले है उसे अल्फ़ा मान लीजिए, बाद बीटा। अब बताइए हमें कह रहा शून्यांकों के योगफल तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। तो अभी बताए हमने क्या सूत्र बताया, शून्यांकों का योगफल
क्या होता है, कहेंगे माइनस बी बाई ए। अब शून्यांकों का योगफल मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो, माइनस बी बटे ए। अल्फ़ा मान कितना आया, कहेंगे 4 है, 4 रख दीजिए। बीटा मान कितना आया, -2 है, -2 रख दीजिए। माइनस देखिए पहले से बी का मान कितना निकाले थे स्टार्टिंग में, बी का मान -2 है तो -2 रख दीजिए, -2 हो जाएगा। बटे में ए का मान कितना है, ए का मान 1 है, 1 रख दीजिए। देखिए 4 प्लस माइनस का होगा -2 हो जाएगा, माइनस गुणे माइनस का होगा प्लस, और 2 में 1 का भाग देंगे 2 आएगा, 4 में से 2 जाएगा कितना आएगा 2, 2 बराबर 2। देखिए दोनों पक्ष बराबर हो गए। यदि LHS और RHS बराबर है अतः हमारा बहुपद क्या है, सही है। मतलब हम जो मान निकाले हैं शून्यांक अल्फा और बीटा मान, वो ऑलरेडी क्या है, सही है। ठीक है, यही उत्तर की जांच हो रहा है। अब हमने क्या करना है, शून्यांकों का गुणनफल। तो चलिए शून्यांकों का गुणनफल बताइए, सूत्र क्या होता है, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, C बटे ए। ठीक है, आप देखिए शून्यांकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या, C बटे ए। अल्फा का मान कितना निकाले आप लोग, कहेंगे 4 है तो 4 रख दीजिए। यहाँ इंटू मतलब क्या है, गुणा है। बीटा का मान कितना है, -2 है, -2 रख दीजिए। सी का मान कितना निकाले थे स्टार्टिंग में, -8 है, -8 रख दीजिए। ए का मान कितना था, 1 है, इसलिए 1 रख दीजिए। ठीक है, देखिए प्लस माइनस क्या था, -4 दूनी 8, अब -8 क्योंकि 1 में किसी भाग नहीं पाएगा। देखिए LHS बराबर RHS हो गया, अतः जो हमने आंसर निकाला वो हमारा आंसर क्या एकदम सही है। यहाँ तक पहले क्वेश्चन में कोई डाउट है, हमने क्या किया था, ये थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। हमने ये किया था, पहले इनका गुणनखंड किए। गुणनखंड कैसे किए, जो यहाँ मान लीजिए 1 छुपा, इनका गुणा का लास्ट में करेंगे। अब जो आएगा उसका करेंगे जोड़ उसका ऐसा गुणनखंड करेंगे, जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए, बीच वाला संख्या आना चाहिए। तो हमने द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ले लिया, ax उसका प्लस bx प्लस c, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हमने तुलना कर लिया है, a का मान 1 हो गया, b का मान क्या होगा -2 होगा, c का मान -8। तुलना करने के बाद हमने इसका गुणनखंड किया, गुणनखंड करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.1 पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इतना आप लोग पढ़ के आइए, और जितना फार्मूला लिखा है उसको क्या करिए, रट लीजिए, एकदम इम्पॉर्टेंट है ये सब, रट के आइए। अब हाँ, यदि वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, समझ में भी आ रहा होगा, यदि नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट करिए, हम आपको कमेंट का आंसर जरूर बताएंगे। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर भी करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू बच्चों।